नमस्कार दोस्तों, शहीद भगत सिंह एक क्रांतिकारी जीवन की ये तीसरी और अंतिम कड़ी है। इसके पहले प्रथम और द्वितीय कड़ी अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें। दोस्तों, 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालकर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे। इस कारण जब गांधी जी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडों के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एकाध जगह पर गांधी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने बचा लिया। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी व शाहमुखी तथा हिंदी और अरबी एवं उर्दू के संदर्भ में विशेष रूप से जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अक्षरशः पालन किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जेस्फा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, देहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी कर दिखाई। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। उनकी मृत्यु की खबर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर ने छापा। इसके बाद भी कई मार्क्सवादी पत्रों में उन पर लेख छपे, पर चूंकि भारत में उन दिनों मार्क्सवादी पत्रों के आने पर प्रतिबंध लगा था, इसलिए भारतीय बुद्धिजीवियों को इसकी खबर नहीं थी। देश भर में उनकी शहादत को याद किया गया।
दक्षिण भारत में पेरियार ने उनके लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ पर अपने साप्ताहिक पत्र कुडई आरसू के मार्च के 22 से 29 1931 के अंक में तमिल में संपादकीय लिखा। इसमें भगत सिंह की प्रशंसा की गई थी तथा उनकी शहादत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऊपर जीत के रूप में देखा गया था। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आजादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। शहीद भगत सिंह का जीवन एक महापुरुष के जीवन से कम नहीं था। उनकी सोच, विचारधारा और युवाओं में दृढ़ता, संघर्ष के प्रति उत्साह और देशभक्ति के प्रति जुनून आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। आज की पीढ़ी को उनके जीवन से कई सीखें मिलती हैं। पहले तो यह कि हमें अपने देश के प्रति गहरा जुनून और उसे सुधारने के लिए कुछ करने की जरूरत है। उनके जीवन से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हमेशा सत्य के लिए लड़ना चाहिए। उनकी विचारधारा से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें राष्ट्रवाद के साथ साथ मानवता के प्रति भी उत्साह रखना चाहिए। उन्होंने समाज में न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और गरीब लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किया। इसलिए आज की पीढ़ी को भगत सिंह जैसे वीरों से बहुत सी सीखें मिलती हैं। संघर्ष के प्रति उत्साह और देशभक्ति दो ऐसे मूल्य हैं जो हमारे देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम उत्साह से भरे रहते हैं तब हमारी उद्यमिता बढ़ती है और हमें कुछ भी हासिल करने का जोश मिलता है। इसी तरह जब हम अपने देश के प्रति देशभक्ति रखते हैं तब हम अपने देश के उन्नयन में भागीदार होते हैं और देश के समृद्धि और सम्मान में योगदान देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपने संस्कृति, विरासत और विविधता के लिए जाना जाता है। हमें हमारे देश के साथ एक गहरा संबंध रखना चाहिए और उसके लिए हमें देशभक्ति के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का समर्पण देश के लिए किया था और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। उत्साह और देशभक्ति के महत्व को समझना और उनसे प्रेरणा लेना आज की पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है।